हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम 6 और 7 को। तो पहले मैं बात करूंगा प्रॉब्लम 6 की। तो देखिए इसमें दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है जिससे प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 में लिखा है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, सेकेंड पार्ट में समांतर रेखाएं हों और थर्ड पार्ट में संपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो देखिए मैं समझाता हूं आपको करना क्या है आप लोगों को इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखेंगे आप लोग गिवन लीनियर इक्वेशन, दिया हुआ रैखिक समीकरण। तो ये आपको रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक, इसके हम लोग कंपेयरिंग करके क्या निकालते थे, यहाँ पे इसके गुणांक और अचर पद निकाल लेते थे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि a1 का मान 2 है, फिर इसके बाद b1 का मान 3 है और c1 का मान -8 है। ठीक, अच्छा अब करना क्या है, अब आपको बता दूं कि आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन खोजना है और किन किन कंडीशनों में। पहली कंडीशन क्या है कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, मतलब एक समीकरण आपको ये दिए हैं और दूसरा रैखिक समीकरण आपको ऐसा खोजना है जिससे निरूपित रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेदित करें। दूसरे में क्या हम लोग खोजेंगे, ऐसी रेखा दूसरी खोजेंगे जो इस रेखा के क्या हो, समांतर हो। और तीसरे पार्ट में हम लोग इस रेखा के लिए एक दूसरी ऐसी रेखा खोजेंगे जो क्या हो, संपाती रेखा हो। तो ये आपको मैं बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले आपको दिए हैं प्रतिच्छेदित कर दी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए, प्रतिच्छेदित रेखा के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रतिच्छेदित रेखा के लिए प्रतिबंध क्या होता है। तो मैं आपको पिछले कई सवालों में बता चुका हूं कि प्रतिच्छेद होने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए जो प्रतिबंध होता है वो होता है a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2। तो अब आप लोगों को ऐसी रेखा लिखनी है जिसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर ना हो। तो देखिए कोई भी रेखा आप सोच करके लिख सकते हैं। मान लीजिए जो रेखा है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रैखिक समीकरण। तो मान लीजिए ये देखिए, एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ सकते हैं क्योंकि आपको सोच करके लिखना है। तो जरूरी नहीं है कि सबके आंसर एक जैसे हों, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो रेखा है आपकी, मान लीजिए हमने माना 3x प्लस 2y, और देखिए इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं, आपको जैसा मन करे जैसा मान लीजिए। ठीक, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 मान लिया और बराबर हो गया 0। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग देखिए ट्राई भी कर सकते हो कैसे, ये आपका काम करेगा किसका, a2 का, ये काम करेगा b2 का और ये काम करेगा c2 का। ठीक है, तो आप लोग करके देख सकते हो। देखिए सबसे पहले जैसे हम करेंगे a1 बटे a2 तो कितना आएगा, 2 बटे 3, क्योंकि a2 का मान कितना है 3। तो a1 बटे a2 कितना आएगा, 2 बटे 3 आएगा। अच्छा अब निकालेंगे b1 बटे b2, तो देखिए b1 कितना है 3 और b2 की जगह कौन है 2, तो ये आएगा 3 बटे 2। तो ये बताइए 2 बटे 3 और 3 बटे 2 बराबर नहीं होते, तो इसका मतलब है कि प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट करने वाला प्रतिबंध आपका पूरा हो रहा है। तो आपका पहली कंडीशन के लिए, ये पहले पार्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। आप दूसरे आंसर भी इसी तरह से खोज सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसकी, सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, समांतर रेखाएं हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोग लिखेंगे समांतर रेखा होने के लिए प्रतिबंध, समांतर रेखा होने के लिए प्रतिबंध। तो समांतर होने के लिए आपको बताया था मैंने, लास्ट में बताया था। तो ये बताया था कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन जो तीसरा रेशियो होता है c1 बटे c2 वो इन दोनों के बराबर नहीं होता। ठीक, तो अब आपको ऐसी रेखा खोजनी है जिसमें a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हो, लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना हो। तो चलिए देखिए खोजते हैं, अपने अनुमान से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रैखिक समीकरण। ठीक, तो रैखिक समीकरण देखिए, जैसे यहाँ a1 2 है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे रेखा जो मानना है 2 है, तो यहाँ मान लीजिए हमने 4x मान लिया। ठीक,
अच्छा, हमें A1 और B1/B2 चाहिए, तो 2 है, यहाँ हमने 4 माना, तो 2/4 आएगा, मतलब 1/2। तो इसी तरह यहाँ 3 है, तो वहां पे हम क्या मान ले 6, तो उनका रेशियो भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे 6y। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट मानिए, 1/2 नहीं आना चाहिए। तो ये जैसे -8 है, तो अगर यहाँ पे आप लोग क्या मानोगे -16 अगर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा संपाती, क्योंकि तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया 15 मान लिया, ठीक। तो ये आपकी जो रेखा है, ये पहली वाली रेखा जो आपको दी गई थी उसके क्या होगी समांतर। आप लोग एक बार फिर से चेक कर लो, देखो ये काम करेगा A2 का, ये काम करेगा B2 का, और ये काम करेगा C2 का। अब आप लोग अनुपात निकाल के देख सकते हो। पहले आप जैसे करेंगे A1/A2, तो 2/4, तो कितना आएगा 2/4 का मतलब 1/2। इसी तरह फिर करेंगे B1/B2, तो ये आ जाएगा कितना 3/6, तो ये हो गया कितना 1/2। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। और आगे देखिए, आप देखेंगे कि -8/-15 करेंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, लेकिन क्या आएगा 8/15। तो ये इन दोनों के बराबर, दो रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो ये आपकी एक ऐसी रेखा है जो दी गई रेखा के रैखिक समीकरण के क्या है समांतर है। इसी तरह आप दूसरे आंसर भी खोज सकते हैं। मैंने बताया आपको कि आंसर यहाँ पे सबके डिफरेंट डिफरेंट आने वाले हैं, ठीक। जैसा आप सोचे उस तरह का आंसर आ जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है संपाती रेखाओं के लिए, तो इसमें तीनों बराबर होते हैं ना, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे संपाती होने का प्रतिबंध। तो संपाती होने का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबंध। तो क्या होता है बताइए, इसमें तीनों रेशियो बराबर होते हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ठीक। तो देखिए आपकी रेखा दी हुई है, आपको तीनों अनुपात क्या करने हैं बराबर करने हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो रैखिक समीकरण लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 का मान 2 है, मान लीजिए इस बार मैं 3 गुना ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 6x आएगा। अब थोड़ा अनुमान लगाइए कि तीनों बराबर करने हैं आपको। तो A1 बटे ये A2 काम करेगा, तो कितना आया 2/6 मतलब 1/3। तो अब सब में 3 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 3 है तो क्या आएगा यहाँ पे 9y आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 8 है तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और बराबर 0। तो ये आपका आंसर आ गया उस रेखा के लिए या रैखिक समीकरण के लिए जो पहले वाले के या दिए हुए समीकरण के क्या हो संपाती हो। चेक कर सकते हो आप लोग, ये काम करेगा A2 का, ये B2 का, और ये C2 का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे A1/A2, तो कितना आएगा 2/6 मतलब 1/3। फिर करेंगे B1/B2, तो 3/9, तो ये भी आपका 1/3 हो गया। और फिर -8/-24, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 24 को काटेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो ये तीनों क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों के ये आंसर हो गया, समांतर रेखा के लिए आंसर हो गया, और संपाती के लिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद 6 प्रॉब्लम के बाद 7 प्रॉब्लम। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम 7। इसमें दिया है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ कीजिए। x एक्सेस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो मैंने ग्राफ वाले सवाल आपको पहले के वीडियो में भी बनाए हैं, उसी तरह लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। इसमें थोड़ा एक नई चीज दी हुई है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, और उससे पहले एक चीज और है, यहाँ पे आपको x एक्सेस को भी थोड़ा सा उसमें ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो इसमें आपको पहली लीनियर इक्वेशन दी हुई है x - y + 1 = 0, ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड में दिए हैं 3x + 2y - 12 = 0, तो ये हो गई आपका दूसरी रैखिक समीकरण, ठीक। तो ये दो रैखिक समीकरण आपको दिए हुए हैं। अब आपको याद होगा कि अगर इन्हें हमें ग्राफीय विधि से हल करना है तो क्या करते थे हम लोग, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों समीकरणों से। तो मोस्टली मैंने जितने भी सवाल आपको बताए थे उसमें मैंने y का मान निकाला है x के पदों में, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो चलिए यहाँ देखो मैं लिखे ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए आपको y की वैल्यू निकालना, तो y को हम उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y बराबर x प्लस 1, y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, तो उसे हम लिख देंगे y बराबर x प्लस 1। इसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये 2y है तो 3x को और 12 को वहां ले जाएंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा 2y बराबर, पहले 12 को ले जाएंगे, माइनस का है, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और ये 3x प्लस का है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो और इसके बाद y की वैल्यू निकल आएगी 12 माइनस 3x और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाते थे, तो टेबल में ज्यादा बिंदु मत लीजिएगा, कम से कम 3 तो जरूर ले लीजिएगा, 3 बिंदु दोनों के लिए, x y, और इसी तरह यहां पर भी आप लोग टेबल बना लेंगे, यहाँ पे भी आप लोग x और y लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए, हाँ इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू रखते जाते हैं और उसके संगत आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 0 हो गया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1 मिल गई। फिर इसके बाद एक वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए यदि x बराबर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद मान लीजिए हमने x बराबर 2 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो ये हो गया, यहाँ पे 2 रखा हमने x की वैल्यू, तो ये 3 आ गया। और एक काम और करिए, यहाँ x एक्सेज कह रहा है, तो आपको बता दूं x एक्सेज पर कोई भी बिंदु होता है, x एक्सेज पर, मैं देखो यहाँ चित्र में भी आपको दिखाता हूँ, ये x एक्सेज है और ये y, तो आप लोग खुद देखिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वहां पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए यहाँ पे x एक्सेज पर ये मैंने 4 बिंदु दिखाए हुए हैं, तो इनके लिए आपको पता है कि y का मान क्या होता है, 0, क्योंकि ना तो आप ऊपर गए और ना ही नीचे, तो यहाँ पे आपको x एक्सेज पर एक बिंदु निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे x एक्सेज पर y बराबर कितना होगा, 0। तो अब थोड़ा यहाँ समझिए, जब y बराबर हम लोग 0 रख देंगे, x एक्सेज पर y बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे आप 0 रख देंगे और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ देखिए x एक्सेज पर जो बिंदु है ये 0 हो गया और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ मैं थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, x एक्सेज पर बिंदु है ये। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अभी लिख भी दूंगा मैं। चलिए अब इसी तरह यहाँ आपको करना है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सोच समझ के आप लोग ऐसी वैल्यू रखेंगे जो आपकी पूरी विभाजित होकर के एक संख्या पूर्णांक के रूप में आ जाए, दशमलव वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं जब x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो 3 का 0 में गुणा होगा, 0 आएगा, तो 12/2, तो कितना आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक, तो मतलब हमने x का मान 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक, अच्छा 1 रखेंगे तो आपको पता है कि 9/2 4.5 नहीं लेना है हमको। ठीक, हमें पूरी वैल्यू लेना है। तो अब लिखेंगे जब x बराबर कितना, 2, तो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में 6 जाएंगे, 6 बचेगा, 6/2 मतलब y की वैल्यू कितनी, ये आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे x बराबर 2 रख दिया और y की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, 2 बिंदु पर्याप्त है। एक हम लोग x एक्सेज वाला यहाँ भी निकालेंगे, तो लिखेंगे x एक्सेज पर y बराबर कितना, 0, तो यहाँ 0 रख देंगे आप, तो 0 बराबर 12 माइनस 3x और बटे 2, थोड़ा जगह कम है, आप लोग देखिए 2 पहले यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3x आएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3x बराबर कितना, 12 आ जाएगा, तो x बराबर 12/3 तो 4 आ जाएगा। मतलब x एक्सेस पर जो बिंदु मिलेगा उसका x निर्देशांक 4 होगा और y निर्देशांक 0 होता ही x एक्सेस पर।
तो ये आपके यहाँ पे मैंने 4 बिंदु ले लिए हैं और यहाँ पे 3। तो चलिए इनको मैं लिख लेता हूँ पहले बिंदुओं को। तो इस तरफ लिखे दे रहा हूँ पहले लीनियर इक्वेशन के लिए, तो क्या है 0,1, पहले 0,1, फिर इसके बाद बी में कितना है 1,2, फिर इसके बाद सी में क्या है 2,3, और फिर इसके बाद डी में क्या है, डी में आपका -1,0, और ये कहां पर है बेटा, ये है आपका एक्स एक्सेज पर। इसको थोड़ा मैं और मेंशन कर दे रहा हूँ, बनाऊंगा चित्र में भी आपको दिखा दूंगा। चलिए अब बात करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से बिंदु, चलो आगे मान लेते हैं इसको ई मान लेंगे। तो ई हो गया 0,6। अच्छा ये जो बिंदु है 2,3, ये आप पहले भी मान चुके हैं, तो इसको फिर से एक बार आप लोग सी लिख दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2,3 लिख दिया, और इसको एक अलग बिंदु ई के बाद क्या आएगा एफ। तो एफ हमने मान लिया यहाँ पे कितना है 4,0। तो ये दूसरी जो आपका दूसरा लीनियर इक्वेशन है उसका ये बिंदु है कौन सा, जो एक्स एक्सेज पर होगा। ठीक, अब चलिए जल्दी से इनको हम दर्शाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये मान ही लिया है, और यहाँ भी चलिए मान लीजिए शायद जरूरत पड़ जाए। ये एक्स डैश हो गया और ये यहाँ पे वाई डैश, ये एक हो गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ भी इसी तरह मान लीजिए 1 2 3 4, 4 से ज्यादा कोई है नहीं, वैसे है 6 दिया हुआ है, तो चलिए 6 तक मानना पड़ेगा आपको। तो ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 6 हो गया, ये आपका वाई एक्सेज है। ठीक, चलिए अब सारे बिंदु दर्शाते हैं। तो पहला क्या है 0,1। तो 0,1 तो आप ये मूल बिंदु पर खड़े हो गए चौराहे पर, और 0,1 तो आपको एक्स एक्सेज में 0 मतलब नहीं चलना है, ना दाएं ना बाएं। और इसके बाद ये कितना दिए 1, तो ये आपका कौन सा बिंदु आ गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 1,2 तो एक्स एक्सेज में 1 चलेंगे, और वाई एक्सेज में कितना 2, तो ये आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, बी हो गया। सी में क्या दिया हुआ है 2,3, तो एक्स एक्सेज में 2 चलेंगे, और इसके बाद यहाँ पर 3, तो ये आपका बिंदु आ गया। ठीक, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया सी। फिर इसके बाद डी में आपको -1,0 दिया हुआ है। तो देखिए -1,0, तो ये मूल बिंदु पर खड़े हैं, तो -1 तो इधर जाते हैं तो प्लस का होता है एक्स एक्सेज, यहाँ आएंगे तो माइनस का, तो ये आपका बिंदु आ गया। और वाई एच में 0, ना ऊपर जाना नीचे, तो ये आपको कौन सा बिंदु आ गया, ये आ गया डी आ गया। देखिए ये एक्स एक्सेज पर है। ठीक, और इन चारों बिंदुओं को अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे स्केल से। आप मिलाएंगे तो इस तरह से ये पहली रेखा आपको मिल जाएगी, और पहली रेखा आप ग्राफ पेपर बनवाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो ये पहला आप लिख देंगे यहाँ पे कितना, ये है आपकी पहली रेखा थी x - y + 1 = 0, ये पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपके बिंदु और मैं बड़े बड़े बनाए दे रहा हूँ, ये डी ए बी और ये सी। अब इसके बाद दूसरा दर्शाते हैं, चलिए। तो उसमें 0,6, तो भैया एक्स एक्सेज में आपको जाना नहीं है, सीधे यहाँ पे आ जाइए आप। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, ये ई हो गया। फिर आपको सी वही है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर एफ में क्या है 4,0, तो ये देखिए यहाँ आप खड़े हैं, आप एक्स एक्सेज में 4 चलेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये आपका कौन सा बिंदु आ गया, एफ बिंदु आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे एफ। ठीक, अब यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे, इन तीनों बिंदुओं को क्या करिए, मिला दीजिए। ये मिलाएंगे जब आप लोग, ठीक है, तो ये आपकी दूसरी रेखा आ गई। और दूसरी रेखा का क्या था, देखिए यहाँ पे दूसरी रेखा आपको दी हुई है, कहाँ है 3x + 2y -12 = 0। अब देखिए इसमें आपसे ये नहीं कहा था कि हल करिए, बस आपको क्या करना था, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो कौन कौन से त्रिभुज के शीर्ष है, देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए मैंने छायांकित कर दिया, उसमें लिखा भी आगे, इसको क्या करना है, त्रिभुज को छायांकित करना है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो आकृति बनी है यहाँ पे, ये क्या है, ये त्रिभुजाकार पटल है, इसको हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ठीक, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष क्या होते हैं, जहां पे त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं। तो एक शीर्ष ये हो गया, तो यहाँ आप लोग चाहे नीचे ही लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे शीर्ष। तो पहला क्या है सी, तो सी हो गया 2,3। फिर इसके बाद ये आपका एक बिंदु डी हो गया, डी कितना था देखिए -1,0। और इसके बाद तीसरा शीर्ष हो गया एफ, एफ कितना था देखिए 4,0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।